हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कोठा मंगलम सुब्बू कैरेक्टर स्केच। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, जिसे लिया है पोएट्स एंड पैनकेक्स नाम के चैप्टर से, जिसे लिखा है अशोका मित्रन ने, जिसमें जेमिनी स्टूडियो के बारे में डिस्कस किया गया है। जेमिनी स्टूडियो जो कि साउथ का बहुत ही फेमस स्टूडियो था। उसी चैप्टर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कोठा मंगलम सुब्बू, जिसका कैरेक्टर स्केच, जिसका चरित्र चित्रण आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कोठा मंगलम सुब्बू कौन है, कैसा है और क्यों ये इतना पॉपुलर कैरेक्टर था उस चैप्टर का। कोठा मंगलम सुब्बू is a central figure in the chapter Poets and Pancakes written by अशोका मित्रन। अशोका मित्रन जो राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया पोएट्स एंड पैनकेक्स नाम का जो चैप्टर है, उसका एक बहुत ही केंद्रीय फिगर है, कलाकार है कोठा मंगलम सुब्बू। एक कलाकार है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कोठा मंगलम सुब्बू, और वो बहुत ही सेंट्रल फिगर है, मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का। ही इज पोर्ट्रेड एज अ वर्सेटाइल मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। उसका जो चित्रण किया गया है इस चैप्टर में, हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। वर्सेटाइल माने अलग अलग तरह की योग्यताएं, क्वालिटीज उसके पास हैं, और वो एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। ही होल्ड्स द नंबर 2 पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस हैं वासन, उसके बाद सेकंड नंबर की पोजीशन को जो होल्ड करने वाला है वो व्यक्ति है कोठा मंगलम सुब्बू। तो देखते हैं किस तरह से वो सेकंड पोजीशन को होल्ड करता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी उसके सामने है। सुब्बू वॉज मैनी साइडेड जीनियस। मैनी साइडेड जीनियस मीन्स मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, versatile person involved in various मैनी साइडेड जीनियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग के जो अलग अलग पहलू होते हैं, उन सब में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व था। ही वॉज क्रिएटिव एंड मल्टी टैलेंटेड। बहुत ही रचनात्मक था और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था वो। ही वॉज एन एक्टर भी था। कैसे कहेंगे कि वो मल्टी टैलेंटेड था? एक एक्टर भी था वो, एक अभिनेता भी था, एक कवि भी था, नॉवलिस्ट उपन्यासकार था। उसने लिखा था थिल्लाना मोहनाम्बल नाम का एक नॉवल था, वो भी उसने लिखा है। यानी वो नॉवलिस्ट भी है, कवि भी है, अभिनेता भी है, एंड अ डायरेक्टर भी है, निर्देशक भी है। who could provide several solutions to the scene where the producer faced problem। जब भी फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर कोई प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता था, तो ऐसी परिस्थिति में सुबु जो था बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता था। बहुत सारे दिमाग में उसके विचार आते थे, कैसे कैसे उस समस्या का समाधान हमको करना है। यानी तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज अ मैनी साइडेड जीनियस। कोई भी काम असंभव नहीं था। यानी हम कह सकते हैं कि सुबु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। आइए देखते हैं उसकी दूसरी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टर की दूसरी क्वालिटी है लॉयल एंड डेडिकेटेड था। वो अपने मास्टर के प्रति, अपने बॉस के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था, बहुत ज़्यादा वफादार था वो। ही इज डीपली लॉयल टू हिज बॉस एंड डिवोट्स हिज क्रिएटिविटी टू द स्टूडियो सक्सेस। जो जेमिनी स्टूडियो है, उसकी सफलता के लिए अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के, अपनी रचनात्मकता को लेकर के वो पूरी तरह से समर्पित था, और अपने बॉस के प्रति वो बहुत ज़्यादा लॉयल था, ईमानदार था, वफादार था। ही डायरेक्टेड हिज एनर्जी एंड क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स बेनिफिट। उसका जो प्रिंसिपल था, यानी जो उसका बॉस था, उसके फायदे के लिए उसने अपनी ऊर्जा को, अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से लगा दिया था। अर्निंग हिम इम्पोर्टेंस एंड द एनवी ऑफ सम कलीग्स सच एज द ऑफिस बॉय। उससे उसको बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई जब वो इतने सब काम करता था, इतने डेडिकेशन के साथ स्टूडियो में काम करता था, हर तरह से, हर फील्ड में। तो वो कई लोगों के जलन का, ईर्ष्या का कारण भी बना। जो कॉलीग्स थे, जो साथ-साथ काम करने वाले लोग थे, उससे ईर्ष्या भी करते थे, एनवी भी करते थे। और जैसे कि उसमें एक कैरेक्टर है ऑफिस बॉय नाम का, वो सुब्बू से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था और अपनी प्रोग्रेस ना होने का कारण सुब्बू को ही मानता था। नेक्स्ट क्वालिटी इन हिज कैरेक्टर इज जेनरस एंड सेल्फलेस। वो एकदम बहुत दयावान था और निस्वार्थी था। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। ही इज अ काइंड एंड जनरस पर्सन। बहुत दयावान था वो, बहुत दयालु था, जनरस था। काइंड एंड जनरस बोथ हैव द सेम मीनिंग, दयावान। हु इज वेल लव्ड बाय हिज कलीग्स ड्यू टू हिज सेल्फिशनेस एंड चैरिटेबल नेचर। उसका जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था, बहुत चैरिटेबल था, बहुत उपकार करने वाला था। सब पे वो कुछ ना कुछ भला करता रहता था लोगों का। सेल्फलेस थी, निस्वार्थपन था उसके अंदर, कोई भी स्वार्थ उसमें नहीं था। किसी की भी काम आना के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता था, जिसके कारण जो उसके कलीग्स थे, जो उसके सहकर्मी थे, जो काम करने वाले थे, उससे बहुत प्यार करते थे।
हिज होम इज अ रेजिडेंस फॉर मैनी रिलेटिव्स। उसका जो घर था वो उसके बहुत सारे रिश्तेदारों का घर बन गया था। क्यों? एंड एक्विंटेंस, जो भी उसके पहचान वाले थे, सब के सब उसके पास आ जाते थे। उसके रिश्तेदार उसके यहाँ जो भी फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, तो सुबह के यहाँ आकर के रहने लग जाते थे। वो सबको अपने घर में पनाह देता था और उनको हेल्प करता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही जेनरस और चैरिटेबल काइंड नेचर का व्यक्ति था। आइए देखते हैं उसकी एक और क्वालिटी। सुबु वॉज चेयरफुल एंड कंपोज्ड, बहुत ही ज्यादा हंसमुख स्वभाव का भी था, शांत था। सुबु मेंटेन्स अ काम एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति क्या था? एकदम शांत रहता था, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहता था। ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था जीवन के प्रति। इवन व्हेन डीलिंग विद द चैलेंजेस एंड अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ फिल्म करियर, उसके करियर में उतार चढ़ाव आए, अप्स एंड डाउन्स भी आए थे, कुछ कुछ चुनौतियां भी रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में भी वो बहुत ज्यादा शांत रहता था, बहुत आशावादी होता था, रहता था, कभी भी वो निराश नहीं होता था, हताश नहीं होता था। यानी जो भी कठिन परिस्थिति आती थी उसका सामना बहुत ही हिम्मत के साथ वो करता था। आइए देखते हैं अगली क्वालिटी, अडेप्टेबल एंड रिसोर्सफुल। वो बहुत अडेप्टेबल था, यानी जैसे सिचुएशन में है अपने को वैसे ही ढाल लेता था। एडजस्टमेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा था। रिसोर्सफुल था, रिसोर्सेस थे जिनसे कुछ ना कुछ हेल्प वो लेता था, देता था। ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कैसे रिसोर्सफुल था कह सकते हैं? वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर था, जो भी समस्या आती थी हर समस्या का वो समाधान कर देता था। हु कैन थिंक ऑफ मल्टीपल क्रिएटिव सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कोई भी जटिल समस्या आ रही है, परिस्थिति आ रही है, उस परिस्थिति के वो कई मल्टीपल माने कई क्रिएटिव समाधान ढूंढ लेता था। ऐसी उसकी बुद्धि थी, ऐसी उसकी क्षमता थी। मेकिंग हिम एन इनडिस्पेंसिबल असेट टू द स्टूडियो, जिसके कारण वो जेमिनी स्टूडियो का एक इनडिस्पेंसिबल असेट बन गया था। अनिवार्य, इनडिस्पेंसिबल माने जिसको हम हटा ही नहीं सकते, यानी अनिवार्य अंग बन गया था। एक ऐसा हथियार बन गया था, असेट बन गया था जिसकी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता था। उसे बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल एसेट टू द स्टूडियो। और अब हम पहुंच गए हैं इस कैरेक्टर स्केच के एंड में, और अंत में हम ये कह सकते हैं, इन एसेंस माने सार में, अंत में हम कह सकते हैं सुबु वॉज अ रेयर इंडिविजुअल। सुबु जिस प्रकार का व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। हिज टैलेंट, उसकी जो प्रतिभा थी, उसकी जो लॉयल्टी थी, वफादारी थी, और जो उसकी ह्यूमिलिटी थी, जो उसकी विनम्रता थी, वो एंड बाउंडलेस कंपैशन, और जो उसका कंपैशन था, जो दया भाव था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, इतना दयावान था वो। इन सब कारणों से वो एक इनडिस्पेंसिबल असेट बन गया था जेमिनी स्टूडियो का, जिसके बिना जेमिनी स्टूडियो की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। एंड बिलवेड फिगर अमंग हिज पियर्स एंड एक्विंटेंसेस, और जो उसके पियर्स थे, जो उसके दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उसके जो पहचान के लोग थे, एक्विंटेंसेस थे, उन सब का वो एक प्रिय व्यक्ति बन गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुबु में इतनी सारी क्वालिटीज थी। कैरेक्टर स्केच लिखते समय हम अधिकतर हमको इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो जो एडजेक्टिव्स हैं उसको हमको बहुत ध्यान देना है, जैसे कि सेंट्रल फिगर, ये सबको ध्यान है। वर्सटाइल, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, इनको एक एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। मैनी साइडेड जीनियस, जैसे मैनी साइडेड जीनियस, इस फ्रेज को आप याद रखिए। क्रिएटिव, मल्टी टैलेंटेड, actor, poet, novelist, director, several solutions to a scene when producer face problem, problem solver। इस तरह के शब्दों को आप याद करके लिखेंगे तो आपका एक अच्छा कैरेक्टर स्केच बन जाएगा। लॉयल, ईमान, वफादार, डेडिकेटेड माने समर्पित था वो। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। जेनरस एंड सेल्फलेस था वो, निस्वार्थ था, दयावान था, जेनरस पर्सन था, काइंड था, और चैरिटेबल नेचर उसका था, सेल्फलेसनेस थी उसमें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो चीयरफुल था, बहुत हंसमुख था, कंपोज्ड था, शांत रहता था, काम था, ऑप्टिमिस्टिक था, अडेप्टेबल था। अडेप्टेबल का मतलब होता है एडजस्टेबल, यानी जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने को ढाल लेना। रिसोर्सफुल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कई स्रोत होते हैं, कई तरीके से, कई रूपों में वो किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेता है, उसको बोलते हैं रिसोर्सफुल। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समाधान वो ढूंढ ही लेता था, इसीलिए उसको बोला गया प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये सारी सी बातों को, इंडिस्पेंसिबल एसेट, ये सारे वर्ड्स को अगर आप याद करके लिखते हैं तो आपका एक कैरेक्टर स्केच बहुत ही अच्छा हो जाता है। और यहीं पे हमारा आज का ये सुबह का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल in any way, please share this video with your friends also. Subscribe the channel and press the like button. Thanks for watching.